दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेजर पे आपके चाहे डोमेस्टिक के ऑर्डर हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्डर हो, उसके अगर किसी ऑर्डर का पेमेंट आपको रिफंड करना होता है, यानी कि कस्टमर को अगर आप ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाते हैं और उस केस में जो भी आपका टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसके चलते अगर आप कोई ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उनके आपको जो अमाउंट होता है वो कस्टमर को रिफंड करना होता है। तो रिफंड करने का क्या प्रोसेस है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे आपका इंटरनेशनल हो। तो इसका जो प्रोसेस होता है रेजर पे स्पेशली मैं उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो पेमेंट गेटवे है मेरे स्टोर का वो रेजर पे है। तो रेजर पे के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर्स आपका होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसका अगर पेमेंट आपको रिफंड करना है कस्टमर को, तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरा रेजर पे का जो है डैशबोर्ड है पेमेंट गेटवे का, और इसमें आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग्स। तो जैसे आप अकाउंट एंड सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो होता है पेमेंट एंड रिफंड्स, तो ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्रेडिट्स। तो जैसे आप क्रेडिट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है रिफंड क्रेडिट, तो आपको इस पे क्लिक करना है रिफंड क्रेडिट पे, और यहाँ पे करना है आपको ऐड रिफंड क्रेडिट पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होता है, एक होता है यूपीआई का और एक होता है बैंक ट्रांसफर आईएमपीएस या एनईएफटी आरटीजीएस। तो जो प्रोसेस होता है, मैं जैसे यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ और यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप रिफंड ऐड करने का जो है इसका शॉर्ट में क्या डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर रिफंड, ऑर्डर अमाउंट दे दिया, और नीचे यहाँ पे आपको देना है ऑर्डर का जो अमाउंट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना अमाउंट ले लेता हूँ 1175 रुपये का, क्योंकि मेरे को ये पेमेंट अभी वहाँ पे रिफंड इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ ऐड क्रेडिट, तो ऐड क्रेडिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजर पे जो आपका रजिस्टर्ड बैंक होता है, यानी कि जो भी आपका बैंक रजिस्टर्ड होता है उसी बैंक से ये पेमेंट होनी है और उसी से आप इसकी पेमेंट करेंगे। तो जो मैंने अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इसके अलावा जो भी आप पेमेंट आप सेलेक्ट करते हैं, जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आप जैसे करेंगे पे यूजिंग यूपीआई और क्यूआर कोड, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होता है कि आप तो या तो उसमें यूपीआई आईडी आपकी होती है उसके थ्रू, या अपना जो क्यूआर कोड होता है आप क्यूआर कोड पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलती है। तो ये वाली क्यूआर कोड है, और इसकी जो पेमेंट होती है आपका जो रेजर पे जो आपका पेमेंट है, यानी कि जो बैंक आपका रजिस्टर्ड है उसी से ये पेमेंट होनी चाहिए। तो जैसे आप ये पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद में ये जो अमाउंट होता है आपके इसमें रेजर पे के जो उसमें होता है रिवर्स फंड के अंदर ऐड हो जाता है। और ऐड होने के केस में क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का फॉलो करके ये तो हो गया फंड ऐड करने का, आप इसमें फंड इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि अभी जैसे, और इसको क्या होता है ये प्रोसेस आप फॉलो करके अपना फंड ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद में अब आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका सेटलमेंट है, यानी सेटलमेंट का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो सेटलमेंट्स होता है इसके अंदर जितनी पेमेंट आपको रिसीव हो गई है, मैं इस वाली पेमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो अगर आप डिटेल्स के देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जो ये वाला अमाउंट होता है, अब इसकी मैं पूरी, क्योंकि ये वाला अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है, और होने के केस में क्या होता है कि ये ऑर्डर मेरे से जो टेक्निकल इश्यूज हो गए इस वजह से मैं इसको डिस्पैच नहीं कर पाया, तो मुझे इसका रिफंड इनिशिएट करना है। तो अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें आप डिटेल्स पे जाएंगे, और डिटेल्स पर जाने पर आपको जैसे ही यहाँ पर आपका पेमेंट, यानी जो वो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई थी पेमेंट ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के केस में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इशू रिफंड का, यानी कि जो पेमेंट मेथड, यानी कस्टमर ने जिस पेमेंट जो मेथड यूज़ किया था, चाहे वो नेट बैंकिंग का हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का, चाहे डेबिट कार्ड का, जो भी पेमेंट जो उन्होंने मेथड यूज़ किया था, सेम उसी प्रोसेस से कस्टमर को ये जो पेमेंट है पूरी की पूरी रिफंड इनिशिएट हो जाएगी। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा इशू रिफंड, तो रिफंड करने पर आपको अमाउंट जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि आपको रिफंड करना है तो यहाँ पे करना इशू फुल रिफंड। अगर आपको कुछ पेमेंट अगर इसमें से डिडक्ट करना है तो वो डिडक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं करता हूँ कि फुल पेमेंट जो है वो इसको रिफंड इशू करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ यस रिफंड,
तो यहाँ पर क्या अभी वो फंड ऐड नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं वो फंड इसमें ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के केस में जो कस्टमर को जो पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुई है वो पूरी की पूरी पेमेंट कस्टमर को 100% जो है रिफंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये दोस्तों कि आप इस तरह से जो है आपका कोई भी जो पेमेंट अगर आप यूज करते हैं तो उस केस में आप यहां से रिफंड का जो प्रोसेस होता है इन स्टेप्स को आप फॉलो करके कस्टमर का जो पेमेंट होता है उसको आप रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका डोमेस्टिक हो चाहे आपका वो ऑर्डर इंटरनेशनल हो। तो जो भी पेमेंट का मेथड यूज करता है कस्टमर, उस मेथड से वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट के अंदर या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी वो मेथड यूज करता है वो पेमेंट उनको रिफंड हो जाएगी। तो रिफंड करने का Razorpay पे के अंदर जो है ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अगर फंड नहीं होता है तो आपको पहले फंड ऐड करना है और ऐड करने के बाद में फिर आपको उसका रिफंड आप अपने जो Razorpay का आपका अकाउंट होता है इसके थ्रू आप कस्टमर को रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी स्टेप्स होती है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनका रिफंड कस्टमर को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।